बाजोड़ में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन ISPR की जानिब से बताया गया है। भारतीय हिमायत याफ्ता फितनल खवारिज के 5 दहशतगर्द हलाक कर दिए गए। शदीद फायरिंग के तबादले में मेजर अदील जमान शहीद हो गए। शहीद मेजर अदील जमान की उम्र 36 साल, ताल्लुक डेरा इस्माइल खान से था। मेजर आदिल जमान ने दुश्मन का डट कर मुकाबला किया, मादरे वतन के दिफा में जान कुर्बान कर दी। भारतीय स्पॉन्सर खवारिज के ठिकानों को मौसर अंदाज में निशाना बनाया गया। इसी पर बात करेंगे, हमें ज्वाइन किया नुमाइंदा खुसूसी सुमेरा खान ने। सुमेरा, इस हवाले से मजीद डिटेल्स शेयर कीजिएगा। ये इलाका एक मरतबा फिर अफगानिस्तान के साथ इस तरफ हमसायगी में लगता है और जिला बाजौड़ के इस इलाके खार में खुफिया मालूमात की बुनियाद पर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया गया है। इस कार्रवाई का हदफ भारतीय प्रॉक्सी फितनल खवारिज से ताल्लुक रखने वाले दहशतगर्द थे। इस दौरान सिक्योरिटी फोर्सेज ने शदीद फायरिंग के तबादले में इनके ठिकाने को मौसर अंदाज में निशाना बनाते हुए 5 को हलाक किया है। हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले इदारों और मासूम शहरियों के खिलाफ पहले ही मुतअद्दिद दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्विस थे, मगर इस फायरिंग के तबादले में मेजर आदिल जमान, जिनकी उम्र 36 साल थी, डेरा इस्माइल खान के रिहायशी थे, वो अगले मोर्चों पर दस्ते की कयादत डट कर रहे थे। बहादुरी से लड़ते हुए जामे शहादत नोश कर गए हैं और मेजर आदिल जमान ने दुश्मन का इस कदर डट कर मुकाबला किया कि मजीद भी इस वक्त जो ऑन द रन टेररिस्ट हैं उनके लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन और क्लियरेंस जारी है। और ISPR का कहना है कि मादरे वतन के दिफा में अपनी जानें कुर्बान करके शहादत का अजीम रुतबा हासिल करके ये कुर्बानियां हमें मजीद मजबूत करती हैं। सही है सुमेरा, साथ मौजूद रहेगा अहमद सईद मिन्हाज साहब और ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। हारिस साहब, आपकी जानिब बढ़ते हैं। सर, आप बताइएगा, एक और जवान मादरे वतन पर कुर्बान और एक बड़ी कामयाबी भी मिली है, कई दहशतगर्दों को जहन्नुम हासिल किया है। ये बड़े इम्पोर्टेंट ऑपरेशन आजकल हो रहे हैं, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, और उसमें ये बाजौड़ में जो 5 फर्जी मारे हैं, ये इनको बड़ी अच्छे करके और ऑपरेशन में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे मेजर दिल शहीद हुए हैं, जो जिससे ये अंदाजा लगाए कि फौज कितनी कुर्बानियां दे रही है, कितने शहीद हो रहे हैं, और क्योंकि फिर मार्शल ने तैयार किया हुआ कि उन्हें मुल्क खत्म करनी है। लेकिन वही बात है कि जब तक इलीगल स्पेक्ट्रम जो पैसा इनको मिलता है वो खत्म नहीं होता, तो ये चलता रहेगा। और इसके साथ अब देखा, इससे पहले भी हमने कितने इस दफा मारने से भी बहुत ज्यादा तादाद में इनको मार रहे हैं, इनका मोराल भी डाउन हुआ करीब। और देखेंगे इंशाल्लाह कि ये इनसे हमारी जान छूटेगी और ये मुल्क दहशतगर्दी खत्म हो जाएगी। यकीनी तौर पर। हारिस साहब साथ ही रहेगा, अहमद सईद मिन्हाज साहब भी हमारे साथ मौजूद है, उनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। अहमद साहब, आप कहिएगा, ये बड़ा अहम किस्म के ऑपरेशन किए जा रहे हैं, भारतीय हिमायत याफ्ता फितनतुल खवारिज के 5 दहशतगर्द हलाक हुए हैं, कहिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, देखें, फेडरल एपेक्स कमेटी जो नेशनल एक्शन प्लान की है, उनकी मंजूरी से पाकिस्तान आर्म फोर्सेस इस वक्त KPK और सफलफाटा के अंदर जो है वो ऑपरेशंस कर रहे हैं। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के सिलसिले में, ताकि कोई भी ऐसे रेमिनेंट हो या फैसिलिटेटर, आर्बिट्रेटर या कुछ छुपे हुए दहशतगर्द हैं, उनको जहन्नम हासिल किया जा सके ताकि पाकिस्तान में अमन हो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब भी जब भी इस तरह का कोई इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जो है वो उसमें कोई शिद्दत अगर आती है टेररिस्ट की मौजूदगी की वजह से, तो उसमें देखें तो जब भी कोई पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस या कोई डिफरेंसेस जो है वो मीडिया के ऊपर या सोशल मीडिया के जरिए एक गैप क्रिएट करने की कोशिश की जाती है, तो इस तरह के एलिमेंट्स जो है वो इन्फिल्ट्रेट करके बॉर्डर्स की इस तरफ आते हैं और ऑपरेशन करने की कोशिश करते हैं। लेकिन आर्म फोर्सेज चूंकि हम वक्त तैयार रहते हैं, तो इस सिलसिले में उनको इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, जिसमें कि सबसे अच्छी बात है कि लोकल्स वहाँ पे खुद इन्फॉर्मेशन देते हैं, बिसाइड हमारी टेक्निकल इंटेलिजेंस के लोकल जो इंटेलिजेंस है वो खासी करामत साबित होती है और हम इनको जहन्नम हासिल करते हैं। सबसे अच्छी मजीद ये बात जिसे पूरी कौम को फख्र होना चाहिए कि हमारे ऑफिसर्स जो हैं वो अभी 36 ईयर्स ओल्ड मेजर अदील जो हैं, जो कि FC में तैनात थे खार बाजौड़ के अंदर, ये इनकी एज के हिसाब से ये बिल्कुल सेकंड इन कमांड है यूनिट के, और सेकंड इन कमांड जो है वो अगर वो फ्रंट से लड़ रहे हैं तो 7 लाजमी कमांडिंग अफसर भी होंगे जो लेफ्टिनेंट कर्नल होते हैं। तो लिहाजा अपने ट्रुप्स के साथ शाना बशाना, बल्कि जो पहली गोली का छठा आता है जो बस का, वो हमारे सीनियर ऑफिसर्स और हमारे मेजर्स और जो है वो अपने सीनों में बर्दाश्त करते हैं। और पूरी कौम को उन पर फख्र है। अहमद सईद मिन्हाज साहब हमारे साथ मौजूद थे और ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब और सुमेरा खान हमारे साथ मौजूद थी। आपने समा को अपना वक्त दिया, आपका बेहद शुक्रिया। यहाँ आपको ये भी बताएं कि कलअदम BLA का कमसिन लड़की को खुदकुश बमबार बनाने का मंसूबा नाकाम हो गया। इंटेलिजेंस इदारों की बरवक्त और बेहतरीन कार्रवाई कराची को बड़ी तबाही से बचा लिया गया। वजीर दाखिला सिंध ज़िया अंजार हक़ाइक़ सामने ले आए। बताया कराची में खुदकुश हमलों के लिए बलोचिस्तान की बच्ची को तैयार किया गया, उसको खुदकुश बमबार बनने से बचा लिया। कम उम्री की वजह से बच्ची को मुलजिम नहीं समझते। दहशतगर्द झूठा बयानियां बनाने के लिए सोशल मीडिया पर राबता करके बच्चों को वरगला रहे हैं। रियासत मुखालिफ अनासर स्कूल और कॉलेज के बच्चों की ज़हन
जहन साजी करके अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर एक किसी ने की जहन साजी की और इनको तैयार किया गया कि ये यहाँ पर कराची में आकर खुदकुश बमबार बने। इंटेलिजेंस एजेंसीज की बरवक्त कार्रवाई की वजह से बच्ची भी बच गई। टीनेज बच्ची है, उनकी जो जहन इतने पुख्ता नहीं होते, स्कूल गोइंग चाइल्ड्स हैं या कॉलेज गोइंग चाइल्ड्स हैं, वो बहुत जल्दी झांसे में आ जाते हैं। दुश्मन हमारे ही बच्चों को इस्तेमाल करके सबसे बड़ा हथियार वो इस सोशल मीडिया फैक्टर को लेकर कर रहे हैं। एक झूठा बयानियाँ बनाते हैं। हमारे नौजवान बच्चे और बच्चियाँ यूज़ हो रही हैं सोशल मीडिया पे और उनको ट्रेंड किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर जहन साजी करके मुझे खुदकुश हमले के लिए तैयार किया गया। बलोचिस्तान के मुतासरा बच्चे की गुफ्तगू। बताया, कराची जाते हुए पुलिस नाके पर पकड़ी गई। दहशतगर्दों ने मुझसे सोशल मीडिया पर राबता किया था। मुझे झूठे किस्से सुनाकर खुदकुश हमलावर बनाने की कोशिश की गई। आज समझ में आ गया कि मैं किस तबाही की तरफ जा रही थी। सवाल उठाया कि दहशतगर्द अपनी बच्चियों को खुदकुश हमले के लिए क्यों नहीं भेजते। मुतासरा बच्ची की वालिदा ने कहा, बेटी की जान बचाने पर सिक्योरिटी इदारों का शुक्रिया अदा करती हूँ। हम स्कूल के तालिब थे, मुझे पढ़ना अच्छा लगता था। उसी दौरान इंस्टाग्राम पर एक शख्स से बात होने लगी। वो भी महरम बलोच और बशीर ज़ेब के बहुत बातें करता था। ग्रुप में ऐसे वीडियोस थे जो BLA के कामों को दिखाया जाता था और औरतों को खुदकुश हमलों के लिए हीरो बनाकर पेश किया जाता था। वो कहता था कि अगर मैंने ये काम किया तो लोग मुझे भी शारी बलोच की तरह याद रखेंगे। उसने मुझे कराची वाले बस में बैठाया। पुलिस चेकिंग के दौरान मुझसे मेरा नाम, घर का पता पूछा। मैं घबरा गई और सोचा मैं उनके लिए अपनी जान क्यों लेने जा रही थी। मैं ये बात इसलिए बता रही हूँ कि और बच्चियां भी मेरे जैसे धोखे में ना आए। जो लोग खुदकुशी को हल कहते हैं वो अपने बेटियों को खुदकुश बम क्यों नहीं देते। ये मेरी अम्मी कह रही हैं, शुक्रिया है उन लोगों का जिसने मेरी बेटी की जान बचाई है। इज्जत, और मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी बेटी मेरे पास सही सलामत है। कलअदम BLA का घिनौना चेहरा सबने देख लिया। दहशतगर्द चाहते हैं पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया जाए। कराची को बड़ी तबाही से बचा लिया गया। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ की समा से गुफ्तगू। कहा, महारंग बलोच को इंसानी हकूक के अलंबरदार बनाकर पेश किया जा रहा था। BLA और BLF का जो मकरू चेहरा और घिनौना चेहरा है, ये पूरी कौम देख चुकी कि ये दहशतगर्द तंजीमें चाहते हैं कि पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज किया जाए। फॉरेन फंडेड एजेंडे पे, हॉस्टाइल एजेंसीज के एजेंडे पे ये काम करते हैं। इस बात की हरगिज़ इजाज़त नहीं दी जा सकती। सबसे पहले अफसोसनाक खबर, कराची में एक और बच्चा इंतजामी गफलत और बेहिसी की भीड़ चढ़ गया। एक और मां की गोद उजड़ गई, बाप का सहारा छिन गया। कोरंगी मेहरान टाउन में 8 साल का दिलबर खुले मैन होल में गिरकर जान बहक हो गया। चचा ने लाडले की लाश खुद निकाली। बच्चा घर के बाहर खेलते खेलते खुले मैन होल में जा गिरा। गरीब मजदूर बाप के बेटे की लाश घर पहुंची तो मां पर गशी के दौरे पड़ गए। कराची के शहरी कब तक मैन होल्स में गिरकर जाने गंवाते रहेंगे और इंतजामी गफलत पर ढक्कन कब लगेगा। एक और सानेहा, एक मर्तबा फिर कोताही। कराची में एक और बच्चा इंतजामी गफलत की भीड़ चढ़ गया। कोरंगी मेहरान टाउन में 8 साल का दिलबर अली खेल खेल के दौरान खुले मेन होल में गिरकर जान गंवा बैठा। इंतजामिया की बेहिसी बच्चे की मां को जिंदगी भर का रुक दी गई। शाम को पेश आए वाकये की इतला घर पहुंची तो दिलबर अली के चचा भागे भागे आए, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। चचा ने दिलबर अली की लाश निकाली और अस्पताल पहुंचाया। कुछ दिन कबल कोरंगी में ही एक बुजुर्ग शहरी खुले नाले में गिरकर जान से जा चुके हैं, लेकिन शहरी हुकूमत के कान पर जूं तक नहीं रिंग रहे। जिस माँ के जिगर का टुकड़ा दुनिया से चला गया, उसको कैसे करार आए। दिलबर अली की वालिदा का रो रो कर बुरा हाल है। 5 मिनट देर हो गए तो हमने देखा था एक छोटी सी बच्ची आई थी, मेरी भतीजी थी, वो कह रही थी गेटर पे गिर गया। ऐसे बंद होता है। दिलबर इकलौता बेटा था। बच्चे के वालिद ने बताया, अगले माह दिलबर को स्कूल में दाखिल करवाना था, मगर अब वो चला गया। मैनहोल का ढक्कन सफाई के लिए हटाया गया था, लेकिन जिम्मेदार काम होने के बाद ढक्कन लगाए बगैर चले गए। तकरीबन 5:30 बजे हुआ है। सही है, 5:30 बजे के बाद फिर हमें पता चला, जैसे ही बच्चे खेल रहे थे आपस में, हमें जैसे पता चला हम गए, उठाया उसको निकाला, फिर हम गए उधर
छोटी जिना मेडिकल, वहाँ पर गए, उन्होंने बोला भाई एक्सपायर है। इंतजामिया को कोई बंदा आया मदद के लिए या किसी ने कोई बात की? कोई भी नहीं, हम खुद भाग के गए, हाथों पे उठा के भागते हुए गए। यही अपील करना चाहेंगे भाई मेहरबानी करवाओ, ढक्कन बंद करवाओ। सही हमारे साथ तो हो गया, अभी और किसी के साथ ना हो। बेहिसी की इंतहा ये कि पूरे इलाके को खोद दिया, लेकिन कहां मैन होल खुले हैं, इंतजामिया को ढक्कन तक लगाने की जहमत नहीं हो रही। दिलबर अली की मौत पर शहरी फट पड़े। मेरे को रस्सा बांधा, मैं अंदर घुस गया, गटर में घुस के उसको मैंने निकाला है। बीच में अंदर मिनोल में जो पानी जाता है ना लेन से, तो उसी में ही अंदर जो है ना फंसा हुआ था, मैंने जो है ना उसको निकाला है। देखना चाहिए ना यार, गवर्नमेंट को भी देखना चाहिए इस चीज़ का। अभी इसका कौन जुर्माना भरेगा? वो उसके बाप का तो एक ही बच्चा था ना यार, अब वो जो उसके ऊपर बीत रही है तो उसी को पता है ना यार। हमें मुर्तज़ा वहाब से ये रिक्वेस्ट है कि आए, आप अपने टाउन चेयरमैन से पूछे, जो चेयरमैन से पूछे, यूसी के चेयरमैन से पूछे कि इस इलाके का आखिर क्या है, फंड आ रहा है, कहाँ जा रहा है, क्यों लगा रहा है, कोई यहाँ पूछने वाला नहीं है। आप आगे देखिए, उधर भी यही सूरत हाल है।